हेलो गाइस। सो स्वराज भाई, आज डेट है आपका 8 जुलाई है, वेंसडे है, ठीक है। तो अब क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। सो जब मैं कोटा में था, इट वाज इन द ईयर 2015, 2015 के मार्च में आई थिंक मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था बोर्ड्स का। और अप्रैल में भटकने के बाद 1 जून को हम कोटा पहुँचे और हमने एडमिशन ले लिया रेजोनेंस में। तो जब सेकंड शफलिंग हुई बैच की, जब मेरे को S4 बैच मिल गया, पहले S7 था फिर S4 बैच मिल गया, तो हुआ क्या मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें एक अपने वो थे, SPS सर थे, सूर्य प्रकाश सिंह नाम था उनका। वो मैथमेटिक्स के टीचर थे और वो हमेशा एक बात बोलते थे कि टेंशन जो है वो लेने की चीज़ नहीं है, वो देने की चीज़ है, ठीक है। एंड सिमिलरली व्हाट आई हैव सीन। तो आज इंसिडेंट क्या हुआ कि आज मैं मॉर्निंग वॉक पे गया, मैं 6:20 में ही उठ गया, अपने आप नींद खुल गई क्योंकि मैं क्रिया वगैरह कर रहा हूँ। चलो मैं पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। तो 30 जून से शुरू हुआ ये अपना हैप्पीनेस प्रोग्राम। तो 30 जून को फर्स्ट डे था कोर्स का। 2026 है तो 2026 को 30 जून को फर्स्ट डे था हैप्पीनेस प्रोग्राम का। इट वाज अ 6 डे कोर्स। इट स्टार्टेड फ्रॉम ट्यूसडे। सो लेट मी चेक वंस। एक बार ना कैलेंडर खोल लेते हैं ताकि तुम्हें एग्जैक्ट मैं बता दूँ कि क्या हुआ कैसे हुआ। ओके, वेयर इज़ द कैलेंडर, जस्ट आई एम पॉजिंग। तो देखो मैंने कैलेंडर खोल लिया है, 2026 का चल रहा है अभी। तो 30 जून को ट्यूसडे था, तो फर्स्ट डे इज़ लाइक ओरिएंटेशन टाइप का हो जाता है। हम बुलाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। सो इट वाज नॉट अ बिग डील। और क्रिया फर्स्ट डे हम नहीं करवाते, हम 3 स्टेज प्राणायाम सिखाते हैं उसको, ताकि कल हम उसको क्रिया करवा सकें। तो 1 जुलाई जो कि वेडनेसडे पड़ता है, उस दिन से आपका कोर्स शुरू हो गया ऑफिशियली, मतलब सेकेंड डे ऑफ द कोर्स, मतलब क्रिया करना शुरू कर दे। तो फर्स्ट डे क्रिया किया 1 तारीख को, फिर 2 तारीख को थर्सडे को क्रिया किया, 3 तारीख को क्रिया किया, 4 तारीख को क्रिया हुआ, सैटरडे हो गया, फिर संडे को ऑफकोर्स क्रिया किया। 4 तारीख को हम गए थे वहाँ विज़िट करने के लिए, जो आपका निवारणपुर, रांची निवारणपुर में जो ब्लाइंड नहीं, डेफ एंड डम्ब स्कूल है वहाँ पे। और 5 जुलाई आपका संडे, तो ऑफकोर्स क्रिया भी हुआ, एक्टिविटी हुआ, फूड प्रोसेस हुआ, सत्संग हुआ, फुल ऑन बर्थडे सेलिब्रेशन, मज़ा आ गया। और 6 तारीख को मंडे हो गया। तो मंडे को क्या हुआ कि विकास पाल जो है वो सुबह सुबह आ गया, बोला कि मेरे को करवा दो। तो हमने साथ में क्रिया किया और हम पूजा रूम में मैंने किया, चादर बिछा के हम सो भी गए और नींद भी आ गई फिर। और उस दिन मेरा मूड, मतलब पढ़ाई ऐसा नहीं है, मैं एक्टिव था, बट था ना कि मतलब इंट्यूटिवली लग रहा है कि चलो आज थोड़ा ब्रेक लो, मतलब बहुत सारे रियलाइजेशन हो रहे हैं दिमाग में कि अच्छा उस वक्त ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हम बेकार टेंशन ले रहे थे। फिर किक मूवी देखने लगा, कॉकटेल थोड़ा सा मूवी देख लिया मैंने, सैफ अली खान वाला। तो इस तरह ज़िंदगी चल रही थी। तो फिर 7 तारीख को बोला कि यार आप पढ़ाई शुरू करते हैं। तो नहीं, यहाँ तो 6 तारीख को ही क्या हुआ ना कि इन्होंने क्या हुआ कि प्रेशर बनने लगा कि किरण बुआ आ रही है, बुआ आ रही है, आप पापा नंबर लगाने के लिए गए हैं, ये हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, आज शुरू करना था, जिम शुरू करना था आज शाम से, और वो भी नहीं हो पाया। और अपना दोबारा मैं सोचा कि दोबारा शुरू करेंगे ना, अपना UPSC का डोज में आता है नॉर्मल अपना, वो भी नहीं हो पाया। बट शाम को फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, का ऐसा नहीं होना है। बिकॉज क्या हुआ कि अभी किरण बुआ लोग आएगी रात में एटलीस्ट। तो फिर डिसाइड हुआ कि हाँ, 4 बजे करीब हमें गया कि मैंने बोला कि आप बताओ क्या प्लान है, बिकॉज लालपुर रुकना पड़ेगा, ये रुकना पड़ेगा। उसमें वो गुस्सा होने लग गया, लालपुर क्यों रुकोगे, ये क्यों हो गया। तो मैंने बताया कि आप तो थे, मैं फंस गया था, कभी यहाँ जाना होता है, कभी यहाँ जाना होता है, कभी वहाँ जाना होता है, कभी ऐसे जाना होता है। तो इस तरह चीज़ें होती रहती है। तो नहीं फिर टेंशन नहीं है, बिना पर्ची का काम हो जाएगा, आ जा। तो मैंने बोला कि ये काम, फिर लड़की वाला का फ़ोन आ गया, हम बात ही कर रहे थे। तो नहीं, कल नहीं, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैंने बोला ये काम कब होगा, आप काम करिए, है ना, आपको काम करना है। तो फिर आर्गूमेंट हो गया, फिर मैं बाहर गया, फिर उसमें सिटी स्टाइल गया मैं थोड़ा सा ऐसे मन बहलाने के लिए, बिकॉज मेरे को वॉकिंग करने का मन था। मेरे को तो पापा आ गए बाइक लेके 8 बजे। फिर हम गए वहाँ पे, बाइक लेके गए, फिर वापस आए। फिर शाम को किरण बुआ लोग आ गई, तो चीनी का प्रॉब्लम था, चीनी ले आए, ठीक है। फिर ट्यूसडे आ गया 7 तारीख। 7 तारीख को फिर सुबह सुबह 2 काम था। फर्स्ट ऑफ ऑल किरण बुआ लोग को विदा करना था हॉस्पिटल जाने के लिए। तो ये लोग चले गए, नाश्ता कचौड़ी हो गई, इडली उडली मिला नहीं, बारिश बहुत तेज़ था। और लड़की वाले आने वाले थे, लालपुर वाले पार्टी जो है अंकिता इंस्टाग्राम वाली। तो फिर क्या हुआ कि वो लोग आए
तो उसके लिए पहले मैंने रूम अरेंज किया, पूरा सरियाया है ना, चादर उधर सीख किया, मच्छरदानी से ठीक किया, कपड़े उपड़े को ठिकाने लगाए, नीचे किया, सोफ़ा रूम को ठीक किया, कवर ववर बिछाया, फिर ना कूलर और वॉशिंग मशीन को बाहर किया, है ना, इस तरह की चीज़ें मैं करने लगा। तो तो फिर हुआ, उसमें पर्दा भी टूट गया उस रूम वाला, तो उसमें वो हुआ जो भी है आर्गूमेंट हुआ। मैंने समझा कि इनको मेरे अच्छा नहीं दिखेगी, मेरे एफर्ट्स दिखेंगे इनको, मतलब वो दिखेंगे, वो जो है ना आपका जो गोल्ड कास्ट में जो वीडियो है रॉक थॉमस द फार्म बॉय, तो उसके बाप को ना उसकी वो गलत वो मतलब अच्छा ही दिख नहीं सकती क्वालिटीज़ एंड ऑल, इनको सिर्फ और सिर्फ वो दिखने वाला है कि ये गलती हो गया, वो गलती हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें तो होना ही था। सो टेक इट ईजी, डोंट वरी, डोंट प्रॉब्लम। तो है सो आपका फोकस शिफ्टिंग और है ना वो स्ट्रैटेजी है, बिकॉज लोग वहाँ को देख रहे हो। मैंने गिफ्ट भी कल खोला, तो कर वो लोग भी आए, इम्प्रेस हो रहे, चले गए। फिर वो लोग तब तक किरण बुआ का फ़ोन आया कि हम धुरवा जा रहे हैं, तो हम ले जाइए। तो फिर यहाँ से हम थोड़ा सोचे 2 बजे 1:30 बजे लोग गए, 2 बजे गए, फिर 3 बज गए, फिर हम गए धुरवा में राहुल उठा, सो रहे थे दोनों कोई, फिर हम लोग थोड़ा धुरवा डैम गए, फिर उसको वहाँ ड्रॉप किया। फिर रास्ते में थोड़ा अंचित भाई से बात कर लेते हैं, अंचित भाई का भी फ़ोन था बीच में, रिंकी मुनी दीदी का भी फ़ोन आया था, एडमिट है। तो फिर मैंने बोला कि चलो फ़ोन पे बात हो गई, फिर मैंने एक बार बात कर लेते हैं अंचित भैया से। हम गए सैलून में, वो बेचारे परेशान है, पूरा बता रहे हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, बीवी ऐसे कर रही वैसे कर रही है। तो वही बात है कि ऐसे कर रही है तो ऐसा कर रही है, तो बिलीफ है ना, बिलीफ आदमी को रोक रहा है, कौन क्या कर लेगा भाई लाइफ में। तो वही है। तो फिर आज क्या हुआ कि अब फिर आज तो फिर हाँ, चूँकि अब तो कल मैंने रात में क्रिया किया, मंडे को तो विकास ने सुबह सुबह करवा दिया, ट्यूसडे को भी मैं करता सुबह सुबह, बिकॉज विकास नहीं आया। फिर विकास रास्ते में मिला कि वो है, फिर किरण बुआ लोग थी, फिर मैंने बोला अभी ये गेस्ट भी आने वाला, तो मैंने रात में कर लिया। रात में किया तो एनर्जी का पूरा बूस्ट हो गया, पूरा ब्लास्ट हो गया, एकदम खतरनाक वाला, ठीक है। तो पूरा गंद, तो फिर मेरे उन्हें फिर हाँ फिर सेलिब्रेशन किया कि रात में तो सेलिब्रेशन मुझे म्यूज़िक का होना चाहिए, सुबह उठ के मुझे म्यूज़िक होना चाहिए। फिर वॉक करने गया, और अभी पानी पूरा नदी में भरा हुआ है, पूरा पानी को देख के ही पूरा थेरेपी होता है, रिलैक्सेशन होता है। अब मम्मी सुबह सुबह बोली मेरे को बात करना, बात पापा को ऐसे मत बोलो ऐसे मत बोलो, प्रेशर तो मेरी समझ में आया ना। हाँ, तो प्रेशर वाली बात यहाँ आई। देखो मेरा भी कोई शौक़ नहीं है, मैं कोई सैडिस्टिक इंसान नहीं हूँ, नार्सिसिस्टिक इंसान नहीं हूँ कि दूसरे को प्रेशर दे के, दूसरे को दुख दे के, दूसरे को का मतलब माइंड हैरास करके उसके दुख से मेरे को उसका दुख निकलेगा तो मेरे को खुशी मिलेगा, ऐसा मेरा भी कोई इंटेंशन नहीं है। बट मैंने देखा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मेरे फादर को बचपन से ही मेरी मम्मी ने, जो मेरी दादी थी मेरी, उनकी मम्मी रही, शुरू से दिखाया कि हम गरीब हैं। एक्चुअली थे भी वो लोग, पैसा नहीं होगा ये नहीं है, तो उनके प्रेशर हमेशा करके था कि पैसा लेके आना, राशन चलाना, राशन कहाँ से आएगा। 6 भाई बहन है, 5 भाई बहन है, उनका पढ़ाई लिखाई ये वो, एकदम दिमाग प्रेशर है, और उन लोग को भी बिगड़ने नहीं दिया, उनको रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिला। फिर वो बड़े हुए, फिर जॉब वॉब लग गई, तो यहाँ भी बेचारे परेशान परेशान परेशान, और मम्मी प्रेशर उन पर। दुनिया देखो, तुम प्रेशर डालोगे, लोग दुनिया उन्हें प्रेशर बना रही है, ससुराल पक्ष उनको प्रेशर बना रहा है, मेरे नानी घर उन्हें प्रेशर बना रहा है, ये काम नहीं हुआ वो काम, वो इमोशनली दे रहे हैं, अरे ऐसा हो गया, वैसा, नाना जी का ये काम, नानी का ये काम। और इधर साइड से ऑफकोर्स अरविंद को टाइम नहीं है, वो नहीं है, अरे क्या टाइम नहीं, सबका प्रेशर है, सबको टाइम उसी में निकालना पड़ेगा। और मतलब मेरा ही काम नहीं, बाकी दुनिया का काम हो रहा है। ट्यूशन एक दिन भी नहीं उनका नहीं छूट रहा है, सारा ट्यूशन टाइम पे हो रहा है, लोग का पॉलिसी बिक रहा है, नौकरी हो ही रहा है, सब कुछ है। लोग उनका नंबर लगाने के लिए काफी हॉस्पिटल वही जा रहे हैं मेरे पापा, है ना। किसी उसका ज़मीन बन रहा है, किसी का बाउंड्री बन रहा है, किसी का वो है ना ज़मीन बन रहा है, बाउंड्री बन रहा है, गेट बन रहा है, और बोलते हैं कि बेटा के लिए जान दे देंगे, है ना। जब कोई होता है श्रद्धा के पास जाएंगे, किरण के पास जाएंगे, तो अरे बेटा के लिए तो हम ये कर देंगे, हम तो मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा कैसा है ना, मेरा बेटा खुश नहीं है, उसे खुशी के लिए तो हम ये कर देंगे, जान दे देंगे। लेकिन बेटा का तो फिर शादी, लेकिन शादी के टाइम पे लड़की वाला से बात नहीं करते हैं ना, लड़की वाला काम निपटा देंगे, बाकी दुनिया का सारा काम करवा देंगे, बाउंड्री बनवा देंगे, किसी का वो करवा देंगे, किसी का ये कर। लेकिन जब बेटा का शादी का टाइम आएगा ना, तो वो तो ना वो काम तो नहीं होगा, उसको उसमें ना ढीलाई होगा, ठीक है, ऐसा करके चलता रहेगा। तो यही सब है। एक मिनट, ठीक है। इस दुनिया में हर किसी को आपसे कुछ चाहिए, किसी को आपका टाइम चाहिए, किसी को आपका अटेंशन चाहिए, किसी को आपका एफर्ट चाहिए, किसी को आपका टाइम चाहिए, किसी को ये चाहिए। हाँ, और सेम चीज़ क्या हुआ परसों संडे को, क्या हुआ कि चूँकि वो हुआ, लड़की थी, मैंने फ़ोटो खिंचाया ग्रुप में, आर्ट ऑफ लिविंग का जो हुआ कोर्स वगैरह।
अब रिसर्च सब्जेक्ट ने देख लिया उसको। अब रिसर्च सब्जेक्ट को दिमाग तो होगा कि लड़कियों के बीच में घूम रहा है। अब मंडे को फ़ोन कर रही है, और हाँ उसका फ़ोन भी आया दिन दो आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे 3 मिस कॉल आए। तो मैं तो नहा वहा रहा था, बिजी था एक्चुअली, बाथरूम में था। और शाम को तो मैं 2 बार मिस कॉल आए, 6:30 बजे तो मैं क्रिया कर रहा था। तो रिलैक्स। और उसने फ़ोटो तो रात में देख ही लिया होगा, सुबह को देख लिया होगा। तो अब उसके दिमाग में आ रहा है, उसको ही पता है मैं कहाँ बिजी था, मैं कोर्स करवा रहा हूँ, क्योंकि उसने कोर्स किया वो भी करवाती है। उसको तो पता है। मंडे को बोल रही फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, कहाँ उठा रहा। तो मैंने भी पूरा एकदम घुमाया, मैंने बोला बिज़ी था। तो वो चीज़ें किस, उसको ही पता मैं कहाँ बिज़ी था, किस चीज़ में बिज़ी था। मैंने बोला काम था। तो कौन सा काम? तो मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने बोला होते हैं जो इंसानों काम होते हैं। तो फिर उसने बोला कि ठीक है मैं अभी पढ़ा रही हूँ, 4:30 बजे फ़ोन आया तो 6 बजे फ़ोन करो। मैंने बोला करो, 6 बजे फ़ोन भी नहीं आया। फिर सुबह को फ़ोन करती है, ट्यूसडे को है ना, 7 तारीख को। ये 6 तारीख को 7 तारीख को फ़ोन करती है, बोलती है कि मैं परेशान हूँ। और 11:30 या 12 बजे फ़ोन करती है। उसने वीडियो कॉल नहीं किया। 10 बजे जो वीडियो कॉल होता है, मैंने वीडियो कॉल नहीं किया उसने। मैं परेशान हूँ, मैंने स्कैन मतलब जल्दी जल्दी बताते थे, मतलब वो दिखा रही कि मैं परेशान हूँ, मैं आई एम अ विक्टिम, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ। मैंने बोला एक रुको, पहले अच्छे से बताओ, मुझको समझ नहीं आया तुमने क्या बोला, स्टेप बाय स्टेप दौड़ के बताओ, धीरे धीरे बताओ। उसने बोला कि मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ, मेरा ये हो गया, मैंने स्कैन करवाया। मैंने क्या स्कैन? सिटी स्कैन करवाया है ना, कौन सा स्कैन? MRI स्कैन? बोला नहीं वो आर्ट ऑफ लिविंग में होता है। नाड़ी शोधन नहीं करवाया। मतलब दीदी ने स्कैन किया, बोला आप बहुत इमोशनल साइकोलॉजी, सबको ही है, सबका लाइफ में प्रॉब्लम है। मैं परेशान हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि कल फ़ोन क्यों नहीं किया? तो मैं परेशान थी। मैंने बोला परेशान तो आज भी हो, कल जिस तरह फ़ोन किया उस तरह आज कर लेते, तो आज भी तो परेशानी हो। कौन सा आज खुशी के मारे नाच रहे हो? इस तरह तुम कल फ़ोन कर लेते। नहीं तो यहाँ तो लड़ो मत, लड़ो मत, है ना, वो लड़ो मत। मैंने बोला फिर नहाई नहीं क्या इतने दिनों से? बोलो नहाया तो हाँ नहाया। तो फिर समझ गई कि अब ये मैनिपुलेट नहीं होगा। तो उसने फ़ोन रख, बोला कि ठीक है मैं रख, लड़ो मत, मैं रख रही हूँ। और फ़ोन नहीं आया। तो ये दुनिया दिखा रही है प्रेशर। उसी तरह सिमिलरली जो जो बंगाली है, जो यहाँ रांची में जो है, चलो नाम ले लेते हैं, क्या है, अंजलि का नाम है, वो भी ये दिखा रही मैं विक्टिम हूँ, ये है दुनिया बर्बाद है, मेरे बाप ने ऐसे किया। चलो बाप ने चलो किया भी होगा, ठीक है, मैं देख नहीं। बट अब मेरा पति ऐसा, अरे पति तेरा बच्चा पाल रहा है, स्कूल भेज रहा है, तेरे को घर दिया है, खानदानी ज़मीन पर था, तेरे को घर दे रहा है, रहने के लिए दे रहा है, मम्मी से अलग रख रहा है, तेरे को किराए पर रख रहा है ना। तेरे को मम्मी से अलग रखा है उसने भाई, अपनी मम्मी से, अपने टॉक्सिक परिवार से अगर है तो भी तो वो रखा है, खा रहा है सब कुछ है। उसके बाद भी फिर उसके बाद मेरे को कन्विंस कर रही है कि नहीं मेरे को सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सेक्स वेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। है ना, मैं सेक्स नहीं करती, फिर मैं ब्लो जॉब नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, मैं पति का ब्लो जॉब नहीं करती, ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती, मेरा पति ऐसा वैसा है, मतलब तुम मेरे को बताओ, मेरे दोस्त ना वही है। लोग प्रेशर, लोग ना, कोई तुमसे तुम्हारा टाइम मांग रहा है कि भाई ना उसको कुछ काम करवाना, अपना बाउंड्री करवाना, गेट लगाना, कोई तुमसे अटेंशन मांग। लड़कियों को है ना जो है, उनको है कि कोई मेरे को पूजा करते रहे, मेरे को पूछते रहे, मेरे को, हाँ मेरे को सेक्स ना करना पड़े, बट मेरे को पूजा करते रहे। सेक्स करूँगी तो दुनिया का सबसे हरामी, सबसे बदमाश, सबसे पैसा वाला, सबसे पावरफुल होगा, ठीक है। कोई आदमी चाह रहा है कि बस तुम उलझे रहो, बस मेरी तो नानी हो गई अभी, मेरी मम्मी, बस उलझे रहो, बट हाँ मेरा ही प्रॉब्लम है, को सेंटर ऑफ यूनिवर्स बनाओ। ऑफकोर्स किसी को, सबको सेवा करवाना है, किसी को मंदिर बनवाना है, किसी को मंदिर एक्सपेंड करना, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, ठीक है, किसी को और मतलब कोई गलत चीज़ नहीं, किसी को है कि चलो हम योगा सिखा रहे हैं, आपको योगा सिखाना है, आपको ये क्रिया सिखाना है। एवरी वंस वॉन्ट यू समथिंग, किसी चाहिए आपको, देखना है कि आपको क्या करना है। पहले आपका, अगर आप जन्म लिए हो, सबसे पहले है कि आपके पास पहले फाइनेंशियल फ्रीडम आनी चाहिए और पावर आनी चाहिए। वैसे नहीं कमाते रहो, मतलब पहले तो अगर आपके पास खाने पीने के लिए, आपको ऐसा है कि आपको 2 टाइम का खाना आपके पास रहे, आपको सप्लाई हो, उसके बाद जब पैसा आ जाए तो आपको पावर आनी चाहिए। उसके बाद समाज का काम करो, समाज सेवा करो, लोगों के लिए करो। पहले खुद शांत होगा तब किसी को बचाओगे। तुम खुद डूब रहे हो, दूसरे लोग क्या बचाओगे? खुद तैरना नहीं आता तुमको, खुद ये नहीं आता, ठीक है। तो प्रेशर जो है लेने की चीज़, और अगर तुम अपने बाप को प्रेशर नहीं दोगे तो दुनिया का प्रेशर लेगा। मैं वहाँ बेंगलोर में था अकेले, मैं तो नौकरी कर लिया, और तो इन्होंने पूरा साथ नहीं दिया। 9 10 मतलब बचपन से नर्सरी क्लास से इन्होंने गाड़ मार दी मेरी। 10th में कोई सपोर्ट नहीं किया मेरे को, तो बाकी लोगों ने सपोर्ट किया, सन्यासियों ने सपोर्ट किया, क्रिश्चियन मिशनरीज, नन्स ने मेरे को सपोर्ट किया। $11 मेरी गांड मारती, पैसा होते ही सब कुछ है। उसके बाद कोटा में भी कोई पूछना नहीं, किस तरह मैंने अपने आप को बैलेंस किया, लड़की छोड़ के चली गई, किस तरह संभाला। उसके बाद मेरी जॉब लग गई, भगवान की दया थी, ऑफकोर्स मेरे को जरिया बनाया, मेरा अचीवमेंट नहीं है। वहाँ मैं बेंगलोर में तमाशे की तरह नाच रहा हूँ ना, मैं प्रेशर में आ गया था भाई। मेरे को लगा मेरा बाप पैसा देगा, अब मेरे भी तक मैंने पैसा नहीं लिया, मैंने बाप पैसे मांगे। वहाँ जाके बोलता है कि प्राची को फ़ोन कर रहा है, मेरे को हॉस्टल नहीं दे रहा, मेरा पैसा लेके बैठा, मेरे को फ़ोन ख़रीदना है,
ठीक है, मेरे मेरे को फ़ोन खरीदना भाई वहाँ पे। और यहाँ से मेरी मम्मी बोल रही है कि नहीं 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 नहीं, तुम और स्ट्रगल करो अभी, तुम्हारा पुराना फ़ोन है ना, हाँ अभी 1 साल और चलाओ, तुम स्ट्रगल करो, है ना, ठीक है, अभी तुम बस में धक्का खाओ। अरे साला बाप रे बाप, वही है ना, ये चाह रहे हैं कि ये फंसा रहे, मेंटली फंसा रहे, इमोशनली फंसा रहे, तो बनाता रहे। मतलब ऑफ कोर्स उसने, मेरी मम्मी ने बोला ये भाई इतना साल से फ़ोन चला रहा हो और चलाओ, स्ट्रगल करो, धक्के खाओ। हम बोले अच्छा। बाइक मांगते रह गए, बाइक नहीं दिए। बाइक होता तो क्या होता, गाड़ी चलाते ये करता ना भाई। ऑफिस जाते एक होता कि मेरे पास बाइक है, मतलब कितना प्रेशर होता है भाई, वो बाइक भाड़े का है, कभी ये टूट जा रहा है, कभी वो टूट जा रहा है, घर पहुंचना है, रात में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग ब्रो, समझ में आ रहा है। और कोई भी लड़की है ना, वो हो जाए, चाहे वो साई लक्ष्मी हो, चाहे वो गौरी सुब्रमण्यम हो, कोई भी हो, दे विल प्रेफर देयर ओन फैमिली। ऑफकोर्स फैमिली से बाहर है तो अभी वो तुम्हारे साथ दिखा रहे हैं, तुम्हारे की तुम फैमिली हो, तुम ये हो, और जब भी उनको छुट्टी मिलेगी, पैसा होगा, तो वो अपनी फैमिली के साथ जाएंगे ट्रिप पे, ठीक है। अभी झूठ नहीं बोलेंगे, बस बाद में झूठ बोलेंगे, ठीक है। तो है ना, तो वही चीज़ है कि लोग अपने लिए करेंगे, ठीक है, उसके बाद लोग वो करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। यहाँ है कम से कम, यहाँ जो है 2 वॉलंटियर्स हैं यहाँ, चलो ठीक है ना, घर यहीं पे तो यहीं जा रहेंगे फैमिली, और उनकी फैमिली और मम्मी, उनकी मम्मी भी इन्वॉल्व है डायरेक्टली, रोज़ आती हैं, है ना, पापा भी आते हैं जितना टाइम उनको कमाना भी है, और दोनों बहनें हैं, और एक चलो है, एक छोटी भी है, तो बातचीत अपना हो रहा है, मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी चल रही है, इन्जॉय करो, ठीक है, लाइफ में इन्जॉय करते हो, ठीक है, समझ में। प्रेशर देखो, प्रेशर फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रेशर लेना नहीं है, प्रेशर देना है, प्रेशर दो आगे वाले को, ठीक है। अभी अब उसके बाद सेम अभी जो ऋषि का पौधार वाला जो रिश्ता आया है, उसमें उसका बाप बोल रहा है कि आप रामपुर हाट आइए, रामपुर हाट आइए। अबे साला तुमको घूमना है, तुम्हारी फैमिली तो अपना बीवी को ले लो, बेटी को ले लो, तुम अपना घूमो रामपुर हाट में, तुमको तो हाथ तुम आओ ना साला, हम क्यों आए। तो पहले तो वहाँ प्रेशर बना रहा है, एक ही बात, रामपुर हाट 10 मिनट, रामपुर हाट रामपुर हाट रामपुर हाट चल रहा है। उसके बाद ही फिर कल फ़ोन भी किया तो बोला हम तो आपको बोले ही हैं, तो हम बोले प्रेशर दो उसको, बोलो कि मेरा बहन बीमार है, बीमार एक्चुअली में है, बोलो कि मेरी बहन रांची आई हुई है, इलाज यहीं से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या चल रहा है इलाज, 1 मिनट। तो वही बोल रहा है हम तो आपको बोले ही थे, लग रहा है कितना बड़ा एहसान कर रहा है मेरे पे, कितना। तो हम लोग बोले कि हाँ, मेरी बहन, पापा को बोले कि बोली मेरी बहन बीमार, रांची में इलाज चल रहा है, और हम मेरे फादर इन लॉ का डेथ हुआ है, तो ना उनका सारा काम पेंशन वेंशन का हम ही संभाल रहे हैं, ज़मीन का काम, पेंशन का काम, और मेरी वाइफ भी यहाँ है नहीं, वो पटना में है, ठीक है। मेरी वाइफ खुद अपना मायके गई हुई है, और आ जाएगी, आज भी थी फिर चली गई, तो है ना, हम लोग खुद प्रेशर में भाई, हम लोग खुद परेशान हैं, हम लोग है ना, हम लोग बाहर रह रहे हैं ना, इसीलिए। तो वही है, तो बाहर रहते हैं, काम है, उसके बाद भी काम, वही बात है, बाहर रह रहे हैं, बाहर तो काम चलते ही रहेगा, ठीक है, दुनिया में हमेशा काम चलता रहेगा, लड़की वाला आ रहा है, तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो हर कोई चाह रहा है कि आप मेरे को प्रायोरिटी दो, है ना, हर कोई इसी में उलझा हुआ है। और इस बीच एक चीज़ और हुई, विकास 2 दिन पहले आया, 3 दिन पहले आया, तो जो वॉलंटियर है उसने बोला कि कोई आपका है जो कोर्स करना चाहता। विकास खुद ही आ गया, मैंने बोला ठीक है, हाँ है, मैं करूँगा। विकास खुद ही आ गया, विकास ने बोला, तो विकास को तो एक मैंने बोला कि देखो यार, अगर आप खुद आप स्टेबल रहोगे तब तो किसी को हेल्प करोगे ना। अब तुम मेरे पास आज प्रॉब्लम लेके आए हो, अगर मैं ही होता कि यार विकास मैं परेशान हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के नौकरी नहीं है, तो क्या हेल्प करते हो। और हम स्टेबल है तभी तुमको हेल्प कर पा रहे, बता रहे ये पढ़ो, ये सीखो, वो करो, और तुमको कोर्स पे लेके आया, कोर्स भी भरोसे पे ही किया, कोर्स उसको समझ में उसको अच्छा लग रहा है ना, तो फील हो रहा है, ये चीज़ यही चीज़ है, यही करना है आपको, ठीक है। खुद शांत रहिए, दुनिया किसी का काम रुका नहीं हुआ। जमशेदपुर जाके जाइए, लोगों ने घर बना लिया है, लोग उसको पूरा इंटीरियर लगा रहे, लकड़ी का काम करवा रहे, ये करवा, पूरा मार्बल टाइल लगा लिया, कार खरीदने के प्लानिंग में है, और उस शादी बेटी का हो गया है, उसका है ना, वो दामाद ये वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उसको अपना हेल्थ उसको नहीं, उसके बिलीफ सिस्टम नहीं है ना, और आपकी बात सुनेगा भी नहीं, सुनता भी नहीं है वो, और नेगेटिव हो ही गई है। अभी कल शाम में बात हुआ तो खुद ही बोल दी कि हम रहेंगे नहीं तो क्या करेंगे, सीख के ये करेंगे, नेगेटिव हो गई है। आखिर है अपना बाल बच्चा मेरा, वहाँ पाया फंसने रहे, तो उसको क्या है, हम सारा काम के 2 साल 3 साल से चिल्ला ही रहे हैं, 2 साल से चिल्ला रहे हैं, और मेरे पे ही फेंकता, हाँ बाप है कि मेरा फेंकता, हम ही को बोल रहा है कि तुम क्यों नहीं बोला, है ना। वहाँ तो बोला इंजेक्शन दो 4-5 लाख रुपये का पहले, तो फिर हम बोले कि नहीं, आउट ऑफ में जाओ, दवाई लो, है ना, हम ही तो बोले थे ना उसमें। बिकॉज एक तो आदमी फंसा हुआ है, और जब उसको अगर निकालोगे ना, तो उस टाइम होता है कि एक सांप है बेचारा फंसा हुआ है कांटे झाड़ी में, तुम उसको निकला तो थैंक यू नहीं, तुमको काट धस के भाग गया है ना, बिच्छू है, तुम उसको हेल्प करोगे, तुम्ही को दसेगा। दुनिया में ऐसे ही लोग हैं,
तो पहले फंसे हुए हैं, एक्चुअली में फंसे भी हुए हैं वो, और वो जितना फंसे इतना दिखा रहे इतना है, और जब उनको निकाल दोगे, जब उनको एनर्जी मिलेगा मेंटली फिजिकली, तो तुम ही को नुकसान कर जाएगा, उनको हेल्प नहीं करेंगे। हेल्प भी मत करो, तुम अपना हेल्प ले लो, थैंक यू भाई थैंक यू मत बोलो, अपने रास्ते निकल जाओ, बट तुमको दस के जाएंगे वो, ठीक है। तो यही चीज़ है, लोग मरने दो, जीने दो, लोग मर रहे हैं, अपने अपने बिलीफ में फंसे हुए हैं। जो हेल्प मांगने आ रहा करो, विकास को मैंने बोला, विकास ने सुदर्शन क्रिया किया, उसने खुद ही बोला कि हाँ मेरे को रिलीफ मिल रहा है, मेरे को रिलैक्सेशन मिल रहा है, मेरे को है हुआ, और करेगा अभी बेचारा, ठीक है बेचारा का ऐसी गलती भी नहीं है, बेचारा फंसा हुआ है लैपटॉप में, मोबाइल में, फंसने दो, ठीक है, दुनिया में टेंशन लेने की बात नहीं है। और घर में माहौल ख़राब होता है, अपना लाइब्रेरी जाओ। कल मैंने अंचित भैया को बताया, देखो ऐसा करो, बीवी के साथ ऐसा करो वैसा करो, है ना। वो भी क्या कर रहा है ना, प्रेशर ले रहा है, वो टेंशन ले रहा है, बीवी को प्रेशर दे नहीं रहा, टेंशन नहीं ले रहा, मैनिपुलेट तुम करो ना, मैनिपुलेट द मैनिपुलेटर ब्रो, यही चीज़ है, ठीक है। 20 मिनट का हो गया, इसको रोकते हैं, ठीक है, इसका पार्ट 2 बनाएंगे जरूरत पड़ेगा, तो ये इसको बनाओ, ठीक है, इस तरह ज़िंदगी कैसे चलेगा, और बहुत मज़ा आने वाला है। आई जस्ट लव यू ब्रो, आई जस्ट लव यू।